चलो प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने हमारा वीडियो भाग 2 देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने सदिश अदिश राशियों के बीच में अंतर, दूरी तथा विस्थापन क्या होता है एवं उनके मात्रक तथा उनके बीच में होने वाला अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आज हम एक नए भाग 3 के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम चाल तथा वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चाल किसे कहते हैं, फिर हम लोग जानेंगे वेग किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले चाल पर डिस्कशन करते हैं। स्पीड, चाल कहते किसे हैं? एकांत समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसी को हम लोग चाल कहते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, एक बार परिभाषा इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अगर आप इस सूत्र को याद रखेंगे तो इस सूत्र से आप आसानी से परिभाषा को निकाल सकते हैं। यानी एकांत समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी वस्तु का क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। ठीक, बच्चों चाल का जो मात्रक होता है हम लोग निकालेंगे। हमने आपको बताया था कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक, बटे समय का मात्रक हम लोग सभी लोग जानते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इस तरीके से जो चाल का मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ ऐसा भी मिल जाएगा, मीटर इंटू सेकेंड माइनस 1। ठीक, उसका मतलब भी यही है कि इसका जो मात्रक है वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड, या मीटर इंटू सेकेंड माइनस 1। ठीक, इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आखिर चाल कैसी राशि है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो चूंकि हमारा जो चाल है वो दूरी पर डिपेंड करता है, इसलिए चाल भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि। इसको आप लोग याद रखेंगे कि चूंकि हमारी दूरी कैसी है? अदिश राशि है, और चाल किस पर निर्भर करता है? दूरी पर ही निर्भर करता है, इसलिए चाल भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। और इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे ये चलेंगे कि चाल कितने प्रकार का हो सकता है। ये तो था चाल। अब हम जानेंगे चाल के प्रकार के बारे में। बच्चों, चाल कुछ प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक एक करके। एक समान चाल, नंबर 2 है असमान चाल। ठीक, और हमारा नंबर 3 है, जो है नंबर 3 जो हमारा चाल है वो है औसत चाल। ठीक, इस तरह मुख्यतः हम 3 प्रकार के चाल को देखते हैं। एक चाल आपका और है तात्क्षणिक चाल, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे जब आप जाएंगे अगली क्लासों में तब आपको वहां पे एक प्रकार और मिलेगा चाल का, तात्क्षणिक चाल। हम यहाँ पर केवल 3 प्रकार के चाल को देखेंगे, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एक समान चाल। एक समान चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक रास्ता है AB, ठीक, और मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं X, Y, ठीक है, और ये आपका Y हो गया। और मानते हैं कि
ए से लेके एक्स तक की दूरी कितनी है 5 मीटर, एक्स से लेकर के वाई तक की दूरी भी कितनी है 5 मीटर और वाई से लेकर के बी की दूरी भी कितनी है 5 मीटर। तो अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही होगी, ठीक, तो मानते हैं कि 10 सेकंड में वो कितना गया होगा 5 मीटर। तो अगले 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा 5 मीटर की दूरी तय करेगा। फिर अगले 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा 5 मीटर की दूरी तय करेगा। अगर हम देख रहे हैं कि टाइम में हर एक टाइम इंटरवल में अगर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी भी समान है तो इसका मतलब वो कैसा है, वो एक समान चाल से गति कर रहा है, ठीक। इसी का जस्ट अपोजिट आपका क्या है असमान चाल। असमान चाल में बच्चों समय अंतराल तो समान होता है परंतु जो तय की गई दूरी होती है ना वो अलग अलग होती है। मतलब जैसे हमने आपसे बताया कि मान लेते हैं कोई रास्ता ए बी है और कोई बस उस पर गति कर रही है, तो मानते हैं पहले 10 सेकंड में उसको 5 मीटर गई होगी तो अगले 10 सेकंड में वो हो सकता है 8 मीटर चली गई हो, ठीक। फिर हो सकता है अगले 10 सेकंड में हो सकता है वो 6 मीटर गई हो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं समय अंतराल तो हमारा समान है किंतु जो उसके द्वारा तय की गई दूरी है वो अलग अलग है, ठीक। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि असमान चाल उसे कहते हैं जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है, ठीक। अब जो तीसरा प्रकार है वो है हमारा औसत चाल। औसत चाल उसे कहते हैं जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि जब भी हम रास्ते में चलते हैं तो हम रास्ते में हमको इस तरीके से माइल मीटर लगा हुआ मिलता है जो कि ये बताता है कि हम कितना किलोमीटर तय कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम मान लेते हैं ए से लेकर के बी तक गए तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपने कितना दूरी तय किया, ठीक है, तो आप जैसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ठीक। 1 किलोमीटर जाने में मान लेते हैं हमको 10 मिनट लगा, फिर अगला 1 किलोमीटर जाने में मान लेते हैं 20 मिनट लगा, फिर अगला 1 किलोमीटर जाने में हम मान लेते हैं कि 15 मिनट लगा। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, ठीक, तो आप 1 किलोमीटर नहीं बताएंगे बल्कि आप क्या बताएंगे, हम टोटल 3 किलोमीटर तय किए, ठीक। और हम ये पूछेंगे कि अगर कितना समय लगा तब आप क्या करते हैं इनको जोड़ लेते हैं 20 10 30 और 15 45 मिनट, यानी 45 मिनट में हमने 3 किलोमीटर तय किया। यानी टोटल दूरी बताते हैं और टोटल समय जब बताते हैं तो हमारा वो क्या हो जाता है औसत चाल हो जाता है। यानी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी तय करने में लगा कुल समय अंतराल का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है औसत चाल कहलाता है। औसत चाल का जो सूत्र है वो क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, ठीक। ये आप याद रखेंगे कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, और चाल बराबर क्या होता है, अगर केवल चाल पूछेगा तो आप बताएंगे कि दूरी बटे समय, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेग, वेलोसिटी। बच्चों दूरी में चाल में हम लोग दूरी को देखते हैं, ठीक, किंतु जब वेग की बात आती है तो वेग में हम लोग विस्थापन को देखते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक। यानी एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा होने वाला कुल विस्थापन ही उस वस्तु का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक। वेग हमारा कैसी राशि है, सदिश राशि है। जैसे वहां पे आप लोग देखते थे
कि चाल जो था वो दूरी पर डिपेंड करता था, उसी प्रकार वेग हमारा किस पे डिपेंड करता है, विस्थापन पर। और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि विस्थापन जो होता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। क्योंकि विस्थापन हमारा सदिश है, इसलिए वेग भी हमारा कैसा होगा, सदिश राशि होगा। ठीक, और इसका भी मात्रक क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया कि विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अगर आपसे वेग की परिभाषा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि किसी वस्तु के द्वारा निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में होने वाला विस्थापन ही उस वस्तु का वेग कहलाता है। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, तथा इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक बच्चों, जैसे आप लोग वेग पढ़े, चाल पढ़े, उसी प्रकार से वेग के भी प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक समान वेग किसे कहते हैं, फिर हम जानेंगे असमान वेग किसे कहते हैं। असमान वेग को बच्चों हम लोग परिवर्तित वेग के नाम से भी जानते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। और तीसरा है हमारा औसत वेग। ठीक, तो जिस तरीके से वहां पर एक समान चाल था, असमान चाल था, औसत चाल था, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक समान वेग है, असमान वेग है, या परिवर्तित वेग है और औसत वेग है। तो एक एक करके हम इस पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक समान वेग किसे कहते हैं। बच्चों, जब किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में निश्चित विस्थापन होता है निश्चित समय अंतराल में, तो हम उसे एक समान वेग कहते हैं। यानी जो होने वाला विस्थापन हो वो क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, मतलब एक समान हो, ऐसा ना हो कि जैसे हमने आपको चाल में बताया कि एक समान चाल में जो वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो समान होती है, उसी तरीके से वेग में भी होता है, एक समान वेग में भी होता है कि जो वस्तु के द्वारा जो विस्थापन होता है वो एक समान होता है और एक निश्चित दिशा में होता है और निश्चित समय अंतराल में होता है। ठीक, तो इस प्रकार इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट हमारा क्या है, असमान वेग। असमान वेग में भी जैसे चाल में आप देखते थे कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग होती है, सेम वही कंडीशन वेग में भी होता है। अगर निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा होने वाला विस्थापन असमान है तो उसे हम लोग असमान वेग कहते हैं। ठीक, और तीसरा जो हमारा है वो है औसत वेग। औसत वेग में क्या होता है कि वस्तु के द्वारा होने वाला कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन में लगने वाला कुल समय अंतराल, उनका जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। और औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, या कहीं कहीं आपको v बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी भी लिखा हुआ मिल सकता है, जहां डेल्टा एक्स बराबर हम लोग रखते हैं x2 माइनस x1 बटे डेल्टा टी बराबर हम लोग देते हैं t2 माइनस t1। ठीक, तो इस तरीके से एक समान वेग हो गया, असमान वेग हो गया और औसत वेग हो गया। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है त्वरण, एक्सीलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, त्वरण होता क्या है, एक्सीलरेशन कहते किसे हैं। बच्चों, जब एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में हम देखते हैं परिवर्तन होता है। बच्चों, परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो परिवर्तन वेग में ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि अगर ज्यादा हो रहा है वेग परिवर्तन तो उसे हम कौन सा त्वरण कहेंगे, अगर कम हो रहा है वेग परिवर्तन तो हम उसे कौन सा त्वरण कहेंगे, अगर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है तब उसे कौन सा त्वरण कहेंगे। यहाँ हम सबसे पहले जान लेते हैं उसकी परिभाषा। बच्चों, एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु में होने वाला जो वेग परिवर्तन होता है वही त्वरण कहलाता है।
त्वरण बराबर आपका होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, वेग परिवर्तन को हम लोग डेल्टा v से शो करते हैं तथा समय अंतराल को हम लोग डेल्टा t से शो कर सकते हैं। ठीक, इसी को हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। और त्वरण को हम लोग a से शो करते हैं और इसके ऊपर एक तीर का निशान लगाया जाता है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक, तीर का निशान इसलिए शो किया जाता है क्योंकि त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि त्वरण डिपेंड करता है वेग पर, और वेग हमने आपको बताया कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए त्वरण भी हमारी कैसी राशि होगी, सदिश राशि। ठीक, अब हम त्वरण का मात्रक निकालेंगे। त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी निकला कैसे, हम आपको ये भी बता देते हैं कैसे निकाला गया इसका मात्रक। हमने निकाला वेग का मात्रक। वेग का मात्रक हम सभी को पता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक, अगर हम इसी का रेशियो ले लें, हम बात कर दें, तो अब आपका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड अपान प्रति सेकेंड, और ये सेकेंड जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकेंड गुणे सेकेंड, और सेकेंड गुणे सेकेंड जब हो जाएगा इसी को हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आप याद रखेंगे इसका मात्रक, नहीं तो अक्सर कंफ्यूजन होती है कि त्वरण का मात्रक क्या है। तो त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह कैसी राशि है, यह एक प्रकार की सदिश राशि है। ठीक, अब हम जानेंगे त्वरण के प्रकार के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा त्वरण के प्रकार। सबसे पहले हम जानते हैं धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण किसे कहा जाता है। बच्चों, हमने आपको शुरुआत में ही बताया त्वरण की परिभाषा में कि वेग में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। ठीक, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। एक प्रकार और भी हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, तो अगर वेग में होने वाला परिवर्तन ज्यादा होगा, ठीक, तो वह त्वरण क्या त्वरण कहलाएगा, धनात्मक त्वरण। यानी जब एकांक समय अंतराल में वस्तु में होने वाला वेग परिवर्तन ज्यादा हो रहा है तो उसे हम लोग धनात्मक त्वरण कहेंगे। ठीक, दूसरा है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण में जो परिवर्तन होगा वेग के अंदर वो कम होगा। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे आप लोग बाइक चलाते होंगे, जब रास्ता साफ रहता है तो हम अपने वेग में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। ठीक, और अचानक से अगर कोई चीज आ जाती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसे रोक देते हैं, तो वेग के अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जब कमी होगा तो कौन सा त्वरण होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। ठीक, और इसी ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन भी कहते हैं। ठीक, यानी किसी वस्तु में के वेग में होने वाला परिवर्तन यदि कम हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं या मंदन कहते हैं, और इसे हम -a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे हम -a से प्रदर्शित करते हैं। और जो तीसरा है वो है शून्य त्वरण। बच्चों, शून्य त्वरण वह त्वरण होता है जब होने वाला परिवर्तन यानी वेग के अंदर होने वाला परिवर्तन शून्य हो, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसे हम शून्य त्वरण कहते हैं। ठीक, तो हमने वेग देख लिया, चाल देख लिया, वेग तथा वेग के प्रकार भी देख लिया, चाल के प्रकार देख लिया, त्वरण हमने पढ़ लिया और त्वरण के प्रकार पढ़ लिया। धन्यवाद।